प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक पाइथन के बारे में आज बताऊंगा। पाइथन यानी हिंदी में इसका अनुवाद अजगर होता है, लेकिन ये एक विशेष पाइथन था जिसको बर्मीज पाइथन कहते हैं, यानी बर्मा का पाइथन। तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बर्मा में ही पाया जाता है, ये और जगहों में भी पाया जाता है, लेकिन इसका नाम बर्मीज या बर्मा का पाइथन कहते हैं, शायद क्योंकि बर्मा में बहुत पाए जाते होंगे। तो एक ऐसे पाइथन ने कुछ खा लिया जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक रहा, और वो पाइथन उस चीज को खाकर मर गया। अब ये नहीं पता था कि क्या चीज थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज थी उस पाइथन के शरीर में। तो ये एक लैब थी फ्लोरिडा में, तो वहां के साइंटिस्टों ने उस पाइथन को काट कर खोल कर देखा, और ये 18 फुट लंबा पाइथन था। 18 फुट चौड़ा भी बहुत होगा, क्योंकि उसने कुछ बहुत बड़ी चीज खा ली थी। और जब उसको काटा, इस काटने के प्रोसीजर को नेक्रोप्सी कहते हैं। और नेक्रोप्सी ये जब कोई भी देह को काट कर उसके अंदर देखा जाता है किस कारण उसकी मौत हुई है, ये वो प्रोसीजर होता है। और जब इन्होंने इस पाइथन को खोला, तो जो एक साइंटिस्ट थी जो काफी ऐसे प्रोसीजर्स कर चुकी थी पहले प्राणियों पे, वो कहती है देखकर मुझे तो बहुत ही विचित्र लगा, बहुत ही अजीब लगा। मैंने क्या देखा? वो कहती मैंने देखा कि इस पाइथन ने 5 फुट लंबा मगरमच्छ खा लिया था। मगरमच्छ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन ये 5 फुट का मगरमच्छ इस सांप ने, पाइथन ने खा लिया था, और जिसके कारण ये सांप मर गया। ये तो एक घटना थी कि सांप ने मगरमच्छ को खाया, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक, ये एक चैनल भी है, इसने भी रिपोर्ट किया कि एक 13 फुट का ऐसा ही बर्मीज पाइथन था जिसने 6 फुट का मगरमच्छ खा लिया। और ये मगरमच्छ मरा नहीं, लेकिन इसने क्या किया, इसने अंदर से ही अपनी कलाबाजी करके सांप को अंदर से बाहर फाड़कर वो निकल गया। और ये मगरमच्छ तो नहीं मरा, लेकिन ये सांप, ये पाइथन मर गया। पहले किस्से में ऐसा लगता है कि दोनों मर गए, मगरमच्छ भी मर गया और पाइथन भी मर गया, लेकिन यहां पर मगरमच्छ सांप को अंदर से फाड़ कर बाहर निकला। और यह हमें एक सत्य हमारे सामने लाती है जो परमेश्वर के वचन में है, कि पाप जो है वो अंदर से काम करके बाहर प्रकट होता है, उसके नतीजे बाहर प्रकट होते हैं। एक आदमी अगर स्टील के ग्लास में शराब पीता रहे, है ना, तो शायद लोगों को लगता होगा कि दूध पीता है, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, जब वो उसका एडिक्ट बन जाएगा, एक शराबी बन जाएगा, तो उसके नतीजे बाहर दिखने लगेंगे। और पाप अंदर से नाश करके बाहर भी उस नाश को लाता है। बाइबल में लिखा है एक परमेश्वर के दास के बारे में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। कहता है थोड़े दिन का सुख पाप दे सकता है, कुछ क्षण का सुख पाप दे सकता है,
लेकिन वो आखिर में धोखा होता है। समस्या यह है कि पाप की हमेशा नतीजा होता है। पाप करोगे तो नतीजा सामने आएगा ही। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। पाप बोओगे तो उसके नतीजे अर्थात मृत्यु काटोगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे वो सांप ने मगरमच्छ को खा लिया, तो वैसे ही एक व्यक्ति जो अपने पाप को छिपा के रखता है, वो पाप उस मगरमच्छ की तरह है ना। वो व्यक्ति छुपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से कौन छिपा सकता है। वचन बताता है, नीति वचन 28:13 में, कि जो व्यक्ति अपने पाप को छुपाएगा वो सफल नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने पाप को मानकर छोड़ देगा वो दया पाएगा, परमेश्वर की दया पाएगा। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। वो सच्चा है। उसका न्याय दया से या रिश्वत से या किसी भी भावना से उसका न्याय नीचे या कम या समझौता में नहीं आ सकता। नहीं तो फिर वो परमेश्वर नहीं रहेगा अगर उसका न्याय बदलेगा। लेकिन वो पिता है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, वो दया से भरपूर है, दया का पिता है, लेकिन सामने न्याय भी है। तो क्या करें। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र इस धरती पर भेजा, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके पापों की इस सजा को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने शरीर में उठाया और उसकी सजा को उठाया और उसके दंड को सहा, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया। अर्थात परमेश्वर के न्याय की मांग पूरी हुई और अब परमेश्वर मुझे और आपको दया दिखा सकता है। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया ताकि जब एक पापी विश्वास से परमेश्वर के पास आता है तो यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देता है, क्षमा कर देता है, नया बना देता है, नया जीवन देता है। परमेश्वर कहता है, देखो मैं सब बातें नई करता हूं, सब बातें नवीन नई कर देता हूं। जो कोई मसीह में है उसके लिए पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब बातें नई हो गई। वो एक नई सृष्टि बन गया, एक नया आनंद, एक नया गीत, एक नया उत्साह, एक नई आशीष, एक नई पवित्रता परमेश्वर उस पापी को देता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए नरक का दंड उठा लिया, इसलिए जो उस पर अब विश्वास करता है उसको मृत्यु और मृत्यु के बाद की नतीजे में से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे नतीजे यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिए। और अब एक पापी जब इस पृथ्वी पर अपनी आंखों को बंद करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक का दंड है। पाप हानिकारक है ना। वो अंदर से काम करके बाहर तक विनाश को लाता है, उसी मगरमच्छ की तरह, एलिगेटर की तरह, जो बड़े बड़े सामर्थी पाइथन को भी अंदर से बाहर खत्म कर देता है ना। और इसका हल केवल प्रभु यीशु है, क्योंकि वो ही जड़ से
इस समस्या का समाधान करता है। हम धार्मिक स्थलों में जाते हैं, लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारा और भी जो दुनिया में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये सिर्फ पैचवर्क है ना। कैंसर में अगर आपके कुछ शरीर का भाग खराब हो जाता है, उस पर आप पट्टी लगाएं तो ठीक कभी नहीं होगा। कैंसर तो अंदर से ही मार देगा। तो वैसे ही हमारे धर्म कर्म के काम, ये सिर्फ पैचवर्क है, पट्टियां बांधना है। प्रभु यीशु जड़ से इस समस्या का समाधान करने आया और वो व्यक्ति के जीवन में इस बात को शुरू करता है और पूरा करता है। तो इसलिए अपने पापों से एक पापी पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, है ना। ना केवल वो उस पाप को क्षमा करता है, लेकिन पाप के स्वभाव पर एक विजय जीवन बिताने के लिए वो अनुग्रह और सामर्थ्य भी देता है ना। आपको मांगना है उससे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।